नमस्कार, स्वागत है आपका ग्वालियर-खबर.com में। हम इस वक्त हैं गोहद विधानसभा के अर्जुन नगर मोहल्ले में। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी कांग्रेस की कांटे की टक्कर बताई जा रही है और इसी क्रम में आज हम मिलने आए हैं गोहद नगर पालिका के अध्यक्ष कौशल सिंह जी से। कैसे हैं सर आप? आपका स्वागत है। हमारे यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है जिसमें सीधी सीधी टक्कर भाजपा कांग्रेस के बीच में है, लेकिन हमारी भाजपा से माननीय रणवीर सिंह जी प्रत्याशी हैं और हमारा पूरा संगठन यानी वरिष्ठ नेतृत्व का ओर से सब लग चुके हैं और निश्चित ही आने वाले समय में हम रणवीर सिंह को यहाँ से विजयी बनाकर भेजेंगे। इस चुनाव में आपके लिए वो माननीय हो गए? पिछले में आप उनको अगर कहें राजनीतिक गालियाँ दे रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो राजनीतिक है। जब रणवीर सिंह हमारी पार्टी में आकर के यानी विलय हो गए, हमारे परिवार में आकर के मिल गए भाजपा संगठन में, तो हमारे जब भाजपा में आ गए तो वो हमारे हैं, भाजपा पार्टी के हैं। हमारे भाजपा जो संगठन है वो सर्वोपरि है, जो दिशा निर्देश देता है उसके लिए हम काम करते हैं। सर, अभी हम पीछे मोहल्ले में बात कर रहे थे, अर्जुन नगर में ही पीछे की जो गलियाँ हैं, स्थिति से तो आप भी जायज़ होंगे वहाँ की। जानता हूँ अर्जुन कॉलोनी। हाँ, अर्जुन कॉलोनी स्थिति तो आपको भी पता होगी, उसके पीछे क्या वजह है? नहीं, अर्जुन कॉलोनी में वैसे कोई बात नहीं है। हम सड़कें खुद ही पड़ी हैं सर, पिछले 3 महीने से पानी के कनेक्शन नहीं हैं सर। मध्य प्रदेश में 15 साल से आपकी सरकार थी, इस 5 साल लगभग 4 साल हो गए आप यहाँ नगर पालिका में हैं, क्या वजह है? हमने नगर पालिका में बहुत काम कराए हैं। एक केवल पानी का संकट भी हमने 2 करोड़ 1 अरब 33 करोड़ की योजना भी स्वीकृत करवा के लाए। उसके टेंडर भी लगा दिए हैं और अर्जुन कॉलोनी में हमने पानी की लाइन डलवाई है। तो स्वाभाविक है, जो कार्य हम प्रारंभ करवाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा होता है। हमारी लाइन डल चुकी है, कनेक्शन हो जाएंगे और उसकी हम लाइन शुरू कर देंगे। सर, बड़े बुजुर्ग एक बात कह के गए थे कि सबसे ज़्यादा अंधेरा दिए के तले ही होता है। इस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, आपकी सड़क थोड़ी ठीक थी, आपसे अगली सड़क इतनी टूटी फूटी थी कि पैदल, गाड़ी तो छोड़िए, उस पर पैदल चलना नासूर है। सड़क बल्कि इस सड़क से भी वो सड़क अच्छी थी। नहीं सर, हम खुद चल के आए। नहीं, अभी तो क्या है, उसमें लाइन खोदी गई, लाइन 3 महीने हो गए। नहीं, लाइन डाल दी गई है, ठेकेदार है, उसको हमने निर्देश दे दिया है बुला करके एसडीएम के द्वारा, वो शीघ्र ही उसकी मरम्मत करवा करके। उस कॉलोनी के लोगों का कहना है कि आप, एक योजना तो आपको पता होगी, प्रधानमंत्री का एक सपना है कि 2022 तक हर घर तक पीने का पानी, स्वच्छ पानी फ्री में पहुंचाया जाएगा, लेकिन उस कॉलोनी के लोगों को आरोप है कि नगर पालिका प्रति कनेक्शन 3000 रुपये की डिमांड कर रही है। अगर वो नहीं दिए तो ना तो पानी का कनेक्शन दिया जाएगा, अगर कहीं कंप्लेंट की गई तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने हमारी जो भी शुल्क होगी हम उस शुल्क को जमा करवा करके शीघ्र ही उनके कनेक्शन करवाएंगे। तो सर, वो लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? एक लोगों का नहीं था, पूरा का पूरा मोहल्ला कह रहा था कि नगर पालिका के अधिकारी गुंडाई कर रहे हैं, ना कि जनता की सेवा। नहीं, ऐसा अभी तो कोई नहीं है। अभी तो नगर पालिका का सीएमओ नहीं है, उसका ट्रांसफ़र हो चुका है। शीघ्र ही नया सीएमओ आ जाएंगे तो हम पुनः उसके कनेक्शन करवा करके पानी चालू करवा। आपने कहा कि 1 अरब से ज़्यादा की पानी की जो योजनाएं हैं उसका बजट पास हो गया, टेंडर हो गया, लेकिन ये टेंडर और बजट केवल कागजों में क्यों रह जाता है? नहीं, कागजों में नहीं है। पहले विधानसभा चुनाव आ गया था, इसलिए उसको स्थगित कर दिया गया था। उसके कागजों में कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी थी और डॉक्यूमेंट्स उसके पूर्ण हो गए। पुनः दोबारा टेंडर डाल के उसका स्वीकृत कर दिया है, एग्रीमेंट करके वर्क ऑर्डर दे दिया है। हमारा कार्य प्रारंभ होने वाला है। अभी आपने कहा कि विधानसभा चुनाव की वजह से काम रोक दिया गया। आपने अभी जैसा कहा कि पिछले 2018 में विधानसभा चुनाव की वजह से काम रोक दिया गया, उस वक्त भी काम रोक दिया गया और 15 महीने नहीं हो पाए, आपने फिर विधानसभा चुनाव लगवा दिए। नहीं, विधानसभा ये तो उपचुनाव है। वही उपचुनाव, लेकिन लगे तो भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, ऐसी जनता ने तो पूरे बहुमत से कमलनाथ की सरकार बनवाई थी कांग्रेस की। ये तो भारतीय जनता पार्टी की करामात रही जो उपचुनाव में धकेलना पड़ा कोरोना के टाइम पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ आ गई थी। माननीय सिंधिया जी ने कुछ असंतुष्ट होने के कारण सिंधिया जी ने अपने विधायकों का समर्थन वापस ले लिया और शीघ्र ही हमारी सरकार बनी भाजपा। सर, वो विधायक जनता के वोटों से बने थे, ना कि सिंधिया के वोटों से? नहीं, जनता के दौरों से बटे थे, लेकिन सिंधिया को मुख्य
फोक्स डाला गया था कि सिंधिया जी अगर मध्य प्रदेश में सिंधिया जी सामने आएंगे तो उनको सीएम बनाया जाएगा, उनके नेतृत्व में ही कार्य किया जाएगा। लेकिन कमलनाथ सरकार ने ऐसा नहीं किया, सिंधिया को अनदेखी कर दिया, इसलिए उनने अपना बहुमत वापस ले लिया। आपने कहा कि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अनदेखा किया गया। आप पिछले कई सालों से मुरली मनोहर जोशी और अटल आडवाणी जी को साइडलाइन किए आ रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मुरली मनोहर जी हमारे भाजपा, आडवाणी जी तो पीएम उनके कहे जाते हैं, वेटिंग पीएम। नहीं, बैटिंग पीएम कहे जाते हैं, तो हमारे कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेतृत्व का भी असंतुष्ट नहीं है। हमारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेतृत्व के कहने पर ही अटल जी और मुरली मनोहर जोशी को अन्य पदों पर भी उनको दायित्व दिया गया था, उन्होंने काम किया। आपने कहा असंतुष्ट नहीं है। कल ही आपकी राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी कार्यकारिणी घोषित की, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, तमाम उन्होंने नेता घोषित किए। बंगाल से एक पिछले 40 सालों से आपकी पार्टी की सेवा कर रहे थे, राष्ट्रीय सचिव थे, उनको टीएमसी के एक सांसद आए पार्टी में, उनको सचिव बना दिया गया, उनको पद से हटा दिया गया। तो ये भी यहाँ भी तो यही किया गया आपके। नहीं, ये तो दूसरे लोगों की बात करते हैं, आप अपने घर में क्यों नहीं जानते? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो वरिष्ठ नेतृत्व का कार्य है। जो वरिष्ठ नेतृत्व जो करता है वो निर्णय सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन उस निर्णय को मान लेते हैं। हमारी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी हो कभी नाराज नहीं होता है और अपने सच्चे मन से कार्य करता है। आपके सरकार में इस वक्त मंत्री हैं, कांग्रेस की आई हुई इमरती देवी, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है, हम तो कलेक्ट्रेट को फ़ोन कर देंगे, वो तो सीटें जिता देंगे हमें, तो फिर उपचुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा है, ये इमरती, उस बयान पर उन्होंने अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगी कुछ। नहीं, इमरती देवी का मैटर है। अब इमरती देवी ने जो भी कुछ कहा, तो मैं तो गोद में रहता हूँ, इमरती देवी डबरा में उनका विधानसभा क्षेत्र है। मंत्री तो आपकी सरकार की है ना, महिला बाल विकास मंत्री। नहीं, बिल्कुल हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं। उन्होंने जो भी अपना जो ट्वीट किया है उसको उनने कहा है, मैं माफ़ी भी माफ़ी नहीं मांगी सर उन्होंने। नहीं, अभी नहीं मांगेंगी, मांगी होगी, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जनता आरोप लगा रही है कि आपने कांग्रेस के 25 विधायक 35-35 करोड़ देकर खरीदे। इतने पैसे कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्या कोई भी ये साबित कर सकता है कि इसने 35 करोड़ दिए हैं? आप भी बता सकते हैं कि हम बता सकते हैं? ये तो सब भ्रमित करने वाली बात है, पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। न 35 करोड़ दिए हैं और न 35 लाख दिए हैं, ये सब गुमराह। 28 में से कितनी सीटें जीतेंगे? 28 में से हम पूरी 28 की 28 सीटें जीत करके हम अपना बहुमत पेश करेंगे। तो ये थे गोहद नगर पालिका के अध्यक्ष भीकम सिंह भारतीय जनता पार्टी से, जिनका दावा है कि वो 28 में से उनकी पार्टी 28 सीटें जीतेगी। और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कुछ अगर गलत होता है तो वो शीर्ष नेतृत्व तो देख लेगा, और अगर किसी दूसरी पार्टी में अगर कुछ गलत होता है, जैसे संध्या जी के साथ दावा कर रहे हैं गलत हो रहा था, तो उसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता ने वोट दिए थे सिंधिया जी के छवि पे, लेकिन उनके साथ उनको पद नहीं दिया गया, इस वजह से वो अपने पार्टियों का समर्थन लेकर अपने विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में समर्थन देकर उपचुनाव में वापस धकेल दिया गया।